आसमान में काले धुएं का गुबार भी दिखा। ये पहली बड़ी खबर जहां साफ है कि किस तरीके से अमेरिकी दूतावास को ड्रोन अटैक के जरिए हिट किया गया। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है जिससे साफ है कि कैसे लगातार यूएई में यूएस काउंसुलेट को टारगेट किया जा रहा है और ये काउंसुलेट अब जल चुका है। अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक और ये अटैक यूएई में। न सिर्फ यूएस के बेस बल्कि यूएस के दूतावास लगातार ईरान के टारगेट पर हैं। ये लेटेस्ट तस्वीर यूएई में हुए उस हमले की है जहां यूएस काउंसुलेट पर कैसे हमला हुआ उसके बाद की तस्वीर आई। अब एक और बड़ी खबर है क्योंकि यूएस काउंसुलेट पर शाही ड्रोन से हमले को लेकर यह खबर है। दुबई में ईरान के हमले के बाद मची दहशत की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए। पल पल बिगड़ते हालात के बीच लोगों में भी खौफ, क्योंकि यूएई में आसमान में काले धुएं का ये गुबार उठा। खबर है यूएस काउंसुलेट पर हमले को लेकर, खबर है यूएस काउंसुलेट पर शाही ड्रोन से हुए अटैक को लेकर। दुबई में ईरान के हमले के बाद दहशत। दुबई से ही एक और तस्वीर, ईरान ने कैसे तबाही मचाई, यूएस काउंसुलेट को कैसे भारी नुकसान पहुंचा, ये उसकी तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि कैसे दूर दूर तक धुएं का ये गुबार। अब तस्वीरों को भी जरा गौर से देखिए क्योंकि नीचे आगे ही इस तस्वीर में आपको लोग नजर आएंगे जहां लोग कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। आसमान में बढ़ते डर और खौफ के बीच काले धुएं का गुबार देखकर लोगों के बीच भी चीख पुकार मच गई। तीन तस्वीरें एक साथ अलग अलग जगहों से सामने आई, वो तस्वीरें जिससे साफ है कि किस तरीके से यूएई में लगातार हमले बढ़ रहे हैं और ये यूएस काउंसुलेट को किस तरीके से ड्रोन अटैक के जरिए हिट किया गया। उसके बाद सामने आई वो तस्वीर है जहां देखिए कैसे भारी नुकसान की तस्वीरें आम लोगों ने भी देखी, लोगों की आंखों देखी, जहां ये साफ नजर आ रहा है तस्वीरों में कि कैसे लोग अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हैरान है कि आसमान में कैसे दहशत बढ़ती जा रही है। दहशत इसलिए क्योंकि कहीं से भी अचानक स्ट्राइक होती हुई नजर आती है। ऐसे में इमारतों के बीचों बीच हो रही स्ट्राइक को लेकर ही दुबई से बड़ी खबर है कि यूएस काउंसुलेट को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अब ड्रोन हमले से यूएस काउंसुलेट में लगी आग की एक और तस्वीर, जान बचाकर भागते नजर आए लोग, ये देखिए। आग का ये गोला, अचानक हुआ ये धमाका, आसपास के लोग दंग रह गए क्योंकि जोरदार धमाके की आवाज आई और उसके बाद ये आग। जो लोग बिल्कुल नजदीक थे, जाहिर सी बात है अपनी जान बचाकर वो भागते नजर आए। हमले के बाद यूएस काउंसुलेट की वो तस्वीर जहां आसपास काफी संख्या में लोग भी थे। अब दुबई के ही काउंसुलेट पर हमले के बाद अमेरिका के फैसले को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है क्योंकि कई देशों के दूतावास को अब अमेरिका खाली करा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बयान, हमने दूतावास से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, यानी खतरा बढ़ रहा है। बिगड़ते हालात के बीच और तनाव के बीच अमेरिका का ये एक और फैसला, जहां अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बयान कि हमने दूतावास से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। साफ है कि कई देशों के दूतावास को अब खाली कराने का अमेरिका फैसला ले रहा है। फिलहाल ये दुबई के काउंसुलेट पर हुए हमले के बाद अमेरिका के फैसले को लेकर खबर, क्योंकि दुबई में किस तरीके से यूएस काउंसुलेट को हिट किया गया उसकी तस्वीर आपने देखी। अब अमेरिका का क्या फैसला है, सुनिए। ईरान के हमलों से कैसे दुबई दहल गया, ये बड़ी खबर है क्योंकि यूएस काउंसुलेट को किस तरीके से टारगेट किया गया उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। ड्रोन अटैक से ये हमला हुआ है, शाही ड्रोन से कैसे हमले को अंजाम दिया गया वही तस्वीर। बड़ी बात यही है कि धमाकों से यूएस काउंसुलेट दहल चुका है और यूएस काउंसुलेट को भारी नुकसान, क्योंकि तस्वीरें भी सामने हैं। अचानक जोरदार धमाका और पूरे यूएस काउंसुलेट में लगी आग। ड्रोन हमले से यूएस काउंसुलेट में भीषण आग की ही ये तस्वीर है।
जान बचाकर लोग इधर उधर भागते नजर आए। अब इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है और खबर ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर है। मुस्तफा खमेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। ईरान की मीडिया रिपोर्ट में ये दावे किए गए हैं। IRGC के दबाव में खमेनी के बेटे को सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुस्तफा खमेनी को अगला सर्वोच्च नेता चुना गया है। ये इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर खबर, वहीं दुबई में यूएस काउंसुलेट में लगी आग की वो तस्वीर, जहां अब ये साफ है कि लगातार ईरान किस तरीके से यूएई में हमलों को अंजाम दे रहा है। और साथ ही तस्वीर आपके सामने ईरान के नए सुप्रीम लीडर की, क्योंकि ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि IRGC के दबाव में खमेनी के बेटे को सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुस्तफा खमेनी को अगला सर्वोच्च नेता चुना गया है। इन खबरों के साथ अब सीधे खास मेहमानों के साथ करते हैं चर्चा। मेजर जनरल संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन मामलों के जानकार, भी इस वक्त हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। सोई सर, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि यहाँ IRGC के दबाव में ही सही लेकिन सर्वोच्च नेता को चुना गया है। ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना होगा, ना नेता है ना नेतृत्व, बावजूद उसके पिछले 4 दिनों में ईरान किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है कि आज 5वें दिन आप US दूतावास को खाली कराने के भी फैसले ले चुके हैं। बिल्कुल सुरभि जी, सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू होली की सबको शुभकामनाएं। और जो मध्य पूर्व में जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, आप युद्ध शुरू कर सकते हैं पर आप युद्ध खत्म कब होगा ये आपके हाथ में नहीं है। हमारा रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल हमारे सामने। अभी अमेरिका ने सोचा था इनकी टॉप लीडरशिप चली जाएगी, उसके बाद में युद्ध खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो सरेंडर कर देंगे, हथियार खड़े कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं। आज 5वें दिन देखिए क्या सिचुएशन है कि अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने उतना स्ट्रेंथन किया था, बहुत ज़्यादा संख्या में और लेके आए थे, क्योंकि उनका अंदाज़ा था कि अटैक होंगे, लेकिन इतनी भारी मात्रा में इतने सटीक अटैक करने में ईरान कामयाब होगा इसका उनको इम्कान नहीं था। यहाँ पर जैसे दुबई का, यहाँ पर देखिए ईरान जो है मिक्स अटैक कर रहा है। कहीं जहाँ पर जरूरत है वहाँ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ पर जरूरत है वो मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे दुबई, बहरीन, कुवैत, ये पर्शियन गल्फ के सीधा पार होता है, समुद्र के पार होते ही सीधा दुबई आ जाता है। और तकरीबन 120 से 150 किलोमीटर है, जहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं जो समुद्र की सतह से थोड़ा थोड़ा ऊपर उड़ते हुए आते हैं और फिर अटैक करते हैं। वैसी रडार सिग्नेचर कम है, वैसी समुद्र की सतह के बाद ढूंढना मुश्किल हो जाता है और फिर वो हमला करते हैं। यानी कि जो बड़ी ही जो उन्होंने जून में लेसन लिए थे, उसके द्वारा काफ़ी उन्होंने सुधार किया है और नए नए वेपन सिस्टम, चाहे वो क्लस्टर वेपन हो या कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, खैबर शिकन हो, ऐसे नए हथियारों का इस्तेमाल जिससे वाकई में दूसरा आदमी चकित हो जाता है। ये मैं बिल्कुल सर।